हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस मास्टर क्लास में हम हायर सेकेंडरी की इंग्लिश ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट 5 इयर्स की। अभी पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि पिछले 5 वर्ष के पेपर अगर तैयार कर लिए जाएं तो आपकी फर्स्ट रिवीजन गारंटीड हो जाती है, और जब आप 5 साल के पेपर कंप्लीट करेंगे तो एक पैटर्न भी समझ में आएगा कि थिंग्स आर रिपीटेड इन ए रेगुलर मैनर। चीज़ें रिपीट की जाती हैं एक ख़ास पैटर्न में। तो आइए इस प्रयोग को शुरू करते हैं। mpboardonline.com पे हमने कहा था कि पिछले साल के पेपर्स उपलब्ध हैं, मटेरियल उपलब्ध है। तो क्वेश्चन पेपर्स वाले बोर्ड कॉलम में जब हम आते हैं तो यहाँ 10वीं 12वीं, इस 12वीं को चुन लेंगे। 12वीं को चुनने के बाद नीचे की तरफ हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। इनमें से हम इंग्लिश 602 सेट ए इससे शुरुआत करते हैं। इस पेपर की लिंक हम यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करेंगे। आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, मैं केवल सेक्शन सी हल करवा रहा हूँ। तो चलिए, इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, कुल 15 क्वेश्चन आते हैं, सारे करना होते हैं। रीड दी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होता है। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, और जितने नंबर का वो है सामने लिखा होता है। तो सेक्शन ए रीडिंग का जो पहला हिस्सा है ये 10 नंबर का होता है। यहाँ एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। में नोट मेकिंग वाला हिस्सा होता है जिसे पढ़ के आपको नोट्स बनाना है। नोट्स 3 नंबर के और टाइटल 1 नंबर का होता है। सेक्शन बी राइटिंग वाला है, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके साथ। अभी हम शुरुआत करते हैं सेक्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ग्रामर के होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनते हुए खाली स्थान भरना है। एनी 5 करने को कहे जाते हैं, एक एक नंबर के, और कुल 7 पूछे गए थे पिछली बार। तो 7 में से 5 करना है, हमें पूरे 5 नंबर यहाँ चाहिए। तो देखें, पहला है द टेम्पल इज डैश द मिडिल ऑफ द रिवर। तो ऑन, इनटू, इन और एट। द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, सही उत्तर होगा इन। दूसरा है लेट्स गो डैश मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल। ए एन दी में से लगाना है या नो आर्टिकल का उपयोग करना है। तो लेट्स गो टू द मार्केट। द मार्केट इसलिए वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल, जहां पिताजी ने दुकान लगाई है, तो निश्चित रूप से पिताजी ने एक ही जगह दुकान लगाई होगी। तो द बॉय डैश द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। कैच, कैचेज, कैचिंग और कॉट। एवरी डे प्रतिदिन, तो आदत है, और आदत है तो यहाँ आएगा कैचेज। द बॉय कैचेज द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। फोर्थ इज आई थिंक इट डैश रेन टुडे। मे, कैन, मस्ट और कांट में से एक भरना है। तो संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, तो मे होगा। आई थिंक इट मे रेन टुडे। नेगेटिव संभावना है तो कांट लिखा जाएगा। आई थिंक इट कांट रेन टुडे। Number 5, there are dash precious books in the library, much, any, some और each। तो बुक्स काउंटेबल होती हैं इसलिए मच नहीं आएगा। नेगेटिव नहीं है तो एनी का प्रयोग नहीं कहेंगे। ईच का प्रयोग छोटे समूह के लिए होता है, तो यहाँ सम सही है। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, कुछ कीमती किताबें लाइब्रेरी में हैं। छठवा, वी आर गोइंग डैश ए मैच टुडे। प्लेइंग, टू प्ले, प्लेड और प्ले। गोइंग के बाद हमेशा इन्फिनेटिव लेते हैं, तो टू प्ले इज द राइट आंसर। वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुडे। सातवां था माय फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली। इन, एट, इनटू और ऑन में से सिंपल सा रूल है, बड़े शहरों के साथ इन और छोटे स्थानों के साथ एट लगाया जाता है। न्यू दिल्ली बड़ी जगह है, तो माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। ये 7 क्वेश्चन नंबर 6 में खाली स्थान पूछे गए थे। इनमें से 5 पेपर में करना थे। 7वां क्वेश्चन होता है डू एज डायरेक्टेड का, यहाँ भी 5 करवाते हैं, और यहाँ पूछे गए थे, यहाँ भी 7 पूछे गए थे। ठीक, डू एज डायरेक्टेड बगल में जो लिखा हुआ है वो करना है, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करना है। पहला है ही इज टू वीक टू स्टैंड, और कहा है रीराइट यूजिंग सो दैट। जब हम इसे सो दैट का प्रयोग करके लिखेंगे तो इस टू की जगह सो किया जाएगा। ही इज सो वीक। फिर इस दैट का उपयोग करेंगे, दैट सब्जेक्ट ये वापस लेंगे ही। फिर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और इस टू को हटा के लिखेंगे स्टैंड।
ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। डिटेल्ड वीडियो की लिंक हम इस के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने सिखाया था कि सो दैट का प्रयोग कैसे किया जाता है। सी इट। दूसरा है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है तो बनेगा द चाइल्ड वाज, क्राई में आईएनजी लगा देंगे, क्राइंग फॉर मिल्क। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। तीसरा, ही गेट्स हिज सैलरी और ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन। इसे बनाना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में नो सूनर देन का प्रयोग करके। तो सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, फिर एस लगा है तो डज लगेगा। नो सूनर डज ही, अब ये एस हटा देंगे। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, फिर देन लिखेंगे। देन के बाद इस सेंटेंस से कोई दिक्कत नहीं है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। राजू राइट कैन आइदर विथ और हैंड लिखे हुए हैं और कहा है रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक एक सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस इससे बनाना है। तो सब्जेक्ट बन सकता है राजू, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो कैन, इसके बाद वर्ब राइट। राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है। पांचवा है सीता डज नॉट सिंग और शी डज नॉट डांस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। ये नाइदर नॉर से बनना है, ध्यान से देख लेना, गलत दिया हुआ है मैक्सिमम गाइड्स में। सबसे पहले लिखेंगे नाइदर, नाइदर डज सीता। सेंटेंस शुरू होगा नाइदर से, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है इसे पहले लिख लेंगे। नाइदर डज सीता, अब ये नॉट हटा देंगे। नाइदर डज सीता सिंग, फिर नॉर, डज को आगे लो, शी, इस नॉट को हटा दो, डांस। नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज शी डांस। मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। छठवां, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। वॉइस वाला वीडियो देखें, उसमें हमने इसी सेंटेंस को बनाया था, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। तो हिंदी की को आगे ले आएंगे, हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता, या अस को आगे ले लो, वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, एनी वन ऑफ दीज टू। सातवां है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अनलेस का उपयोग करना है तो इफ हटा के अनलेस कर देंगे, अनलेस के बाद डू नॉट नहीं लगेगा, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो ये 2003 का पेपर था, इसे पूरा देखें, इसमें क्वेश्चन आंसर और भी हैं, उन्हें भी करना है। अब हम आते हैं 2000 सेक्शन ए, हमेशा की तरह वही है। सेक्शन बी में, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक अनसीन और एक नोट मेकिंग वाला। दूसरा सेक्शन बी में राइटिंग कंपोजिशन वाला हिस्सा होता है, और सेक्शन सी ग्रामर। तो हम ग्रामर से शुरू करते हैं। यहाँ 6 दिए थे, 5 करवाए गए। पहला, हिज ब्रदर इज डैश MLA। ए एन दा में से एक चुनना है। MLA में हम लिखा तो कंसोनेंट से जा रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ अकेले एम को जब बोलते हैं तो ए जो एक वावल है वो सुनाई देता है, तो यहाँ एन का उपयोग होगा। हिज ब्रदर इज NMLA। मिस्टर डेविड इज ए रिच पर्सन डैश नॉट हैप्पी। मिस्टर डेविड एक अमीर आदमी है, सुखी नहीं है। बट और एंड में से एक चुनना है, तो एंड से तब चुनते हैं जब समान बातें होती हैं, बट से तब चुनते हैं जब विपरीत बातें होती हैं। कंपाउंड सेंटेंस वाला वीडियो देखें, आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ फिलहाल बट बनेंगे। तीसरा, अनिल इज सिटिंग डैश कपिल एंड अजय। बिटवीन और अमोंग, ये 2 प्रीपोजिशन हैं, बहुत काम के हैं, बहुत पूछे जाते हैं। बिटवीन का प्रयोग करते हैं जब मामला 2 लोगों के बीच में है, और अमोंग का उपयोग करते हैं जब ये 2 से ज़्यादा के बीच में है। तो अभी ये अनिल बैठा है कपिल और अजय के बीच में, 2 के बीच में बैठा है, तो लिखेंगे बिटवीन। कपिल और अजय हटा के यहाँ लिख देते स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बहुत सारे, तो फिर भरते अमोंग। यहाँ भरा जाएगा बिटवीन। ही डिड नॉट बाय डैश एप्पल। सम और एनी में से भरना है। डिटर्मिनर्स वाले में आपने देखा होगा, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, और सम का अफर्मेटिव में। चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ एनी चुने। चिल्ड्रन डैश टू प्ले ऑन द सैंड। लव्स और लव, चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, लव लिखेंगे। चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन सैंड।
यू डैश नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी में बात नहीं करना चाहिए, माने आप बात नहीं कर सकते, तो कैन, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते। डू एज डायरेक्टेड, ये भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं और वो करना होता है जो सामने लिखा हुआ है। सोनिया डिड हर ड्यूटी, इस सेंटेंस को याद करना है, बस ये सोनिया नाम बदलेगा, ये सेंटेंस पूछा जाता है। चेंज इनटू नेगेटिव, तो डिड है तो सोनिया डिड नॉट, इस डिड का पहला रूप लिखेंगे डू हर ड्यूटी, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। दूसरा है द मैंगो इज सो सोर दैट आई कैन नॉट ईट इट, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू, आम इतना खट्टा है कि मैं इसे नहीं खा सकता। अब टू और टू से जब लिखेंगे तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ है, हम सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो द मैंगो इज, सो को हटा के करेंगे टू, द मैंगो इज टू सोर, दैट आई और कैन नॉट हट जाएगा, ये दूसरा टू लिखेंगे। ईट, इसके बाद इस इट की भी ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ देंगे, द मैंगो इज टू सोर टू ईट। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अनलेस लिखना है इफ़ के स्थान पे, तो इफ़ की जगह अनलेस लिखेंगे। डू नॉट अब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अनलेस में खुद नॉट उपलब्ध है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, यू विल फेल। अगर ये यू विल पास होता तो फिर हम विल के बाद नॉट लगाते और फिर कहते कि यू विल नॉट पास। द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज, आदमी 2 दिन से नहीं आया है, आदमी आलू लाता है। कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, इसका रिलेटिव क्लॉज बनाना है। रिलेटिव क्लॉज भी हमेशा पूछी जाने वाली एक्सरसाइज है। पहले वो नाउन जो दोनों जगह आ रही है, तो द मैन, लिविंग है तो हु का उपयोग करेंगे, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज, द मैन पहले सेंटेंस से, हु कंजक्शन लगाएंगे, ब्रिंग्स पोटैटोज, हैड नॉट कम फॉर 2 days। दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, चेंज द वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है और चकमा देने वाला सेंटेंस है। मी को आगे लाएंगे तो आई बनेगा। सरप्राइजेज प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो एम का उपयोग करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड बाय द न्यूज नहीं होगा, ये होगा एट द न्यूज। आई एम सरप्राइज्ड एट द न्यूज। और छठवा है आई हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, मेरे पास परीक्षा में बहुत वक्त था। बहुत अच्छी तैयारी तब होता है ऐसा, वैसे वक्त कम पड़ता है एग्जाम में। ओके, तो अब चलते हैं 2020 पे। किसी का पेपर है, उसने निशान भी लगाए, देखेंगे सही थे कि नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, ए एन द में से एक चुनना था, ये निशान गलत लगा हुआ है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक बहुमूल्य धातु है, गलत हो गया इस विद्यार्थी का। प्लीज वेट हियर डैश आई रिटर्न, वैन टिल और सिंस में से टिल इसने सही चुना। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता हूं तब तक यहां प्रतीक्षा करें। माई ग्रैंडफादर इज हार्ड डैश हियरिंग, ये भी गलत हुआ है, इसका ऑफ आएगा। माई ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग सुनने में असमर्थ। हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्या आपको हमारे खिलाफ कोई शिकायत है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है तो एनी। एंड वी आर गोइंग डैश ए मैच टुडे, तो गोइंग के बाद हमेशा 2+B बनाता है, वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुडे। जो 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड आते हैं उनमें पहला हु ब्रोक द न्यूज, ये खबर किसने फैलाई, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। लोकप्रिय तरीका है बाय हुम वाज द न्यूज ब्रोकन, और सही बनेगा हु वाज द न्यूज ब्रोकन बाय, कोई भी कर लेना उसमें से। पैसे वाला सेंटेंस वो वीडियो देखना, समझ में आएगा हुम क्यों नहीं करना चाहिए। द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, ट्रेन ने चलना शुरू किया। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। एज सून एज का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एज सून एज, फिर पहली घटना लिखेंगे तो वो है द गार्ड वेव द ग्रीन फ्लैग, कॉमा लगा के दूसरी घटना लिखेंगे द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया। तीसरा मुकेश इज टू डीप टू हियर द थंडर, मुकेश किसी का भी नाम है, इतना बहरा है कि बादल गरजने की आवाज भी नहीं सुन सकता।
सो दैट का प्रयोग करना है तो बनेगा मुकेश इज सो डीफ, इस टू को हटा के लिखेंगे दैट, मुकेश है तो यहाँ लिखेंगे ही, सब्जेक्ट रिपीट करते हैं, इज है तो लिखेंगे कैन नॉट हियर द थंडर, मुकेश इज सो डीफ दैट ही कैन नॉट हियर द थंडर, द थीव्स रन अवे और ही saw the पुलिस कंबाइन यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज, चोर भागा उसने पुलिस को देखा। अब पहली घटना कौन सी होगी, उसने पुलिस को देखा, और थीफ रैन अवे, चूंकि कंजक्शन नहीं दिया है तो यहाँ वैन से भी जोड़ सकते हैं, द थीफ वैन अवे वैन ही saw the पुलिस, एज सुन एज द थीफ saw the पुलिस ही रैन अवे, ऐसा भी कर सकते हैं। आई फेल्ट हिज इग्नोरेंस, मुझे उसका अज्ञान समझ में आया, उसका अज्ञानी होना समझ में आया, तो आई फेल्ट दैट, हिज से सब्जेक्ट बनाओ ही इज, और इग्नोरेंस से बनाएंगे इग्नोरेंट, आई फेल्ट दैट ही इज इग्नोरेंट। तो छठवां बहुत मजेदार सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्म इनटू कंपाउंड सेंटेंस कहा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस। अभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अनलेस का उपयोग कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अब हमें इसे बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, वर्क हार्ड एंड यू कैन मेक अप योर लॉस, मेहनत करो आप अपनी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। कंपाउंड बनेगा वर्क हार्ड एंड यू कैन मेक अप योर लॉस। तो ये था। अब हम आते हैं सेक्शन सी ऑफ 2020। ये सारे पेपर्स हम इस वीडियो के साथ लिंक में शेयर कर रहे हैं, यू कैन इजीली डाउनलोड और ओपन इट। फिल इन द ब्लैंक्स, 8वां क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। पहला है आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, लोहा एक उपयोगी धातु है। अब यूजफुल कहने में तो वावल से शुरू हो रहा है, बट वी आर स्पीकिंग यूज, या बोला जा रहा है, तो ए का उपयोग करेंगे। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ही हैज हार्डली डैश मनी। अब हार्डली का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नहीं, लगभग नहीं, तो नेगेटिव सेंस आ रहा है तो एनी, ही हैज हार्डली एनी मनी। आई एम यूज टू इन क्यूज, वेट वेटिंग वेटेड, आई एम यूज टू के बाद भरा होगा वेटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूज टू अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सीधा होता आई यूज टू तो फिर वेट भरा जाता है यहाँ, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है आई एम यूज टू तो मीनिंग होता है मैं आदी हूँ, अभ्यस्त हूँ, इसके बाद वर्ब में आई एन जी लेते हैं। वेटिंग इन क्यू। ही इज गुड डैश इंग्लिश, इन ऑफ और एट में से किसी सब्जेक्ट में अच्छे होने पर एट का प्रयोग करते हैं, हालांकि इन की तरफ मन ज़्यादा जाता है कि कहा जाए ही इज़ गुड इन इंग्लिश, बट इट इज़ रॉन्ग। सही सेंटेंस है ही इज़ गुड एट इंग्लिश। कॉटन इज डैश इन इजिप्ट, ग्रोइंग, ग्रोन और ग्रो, पैसिव है तो ग्रोन थर्ड फॉर्म बनी होगी, कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट। 9वां क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड का। 9th क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 करना है। इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मैनी और क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन मार्क है तो हाउ से शुरू होगा। सबसे पहले हाउ मैनी पेजेस, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तब ये बनेगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक और क्वेश्चन मार्क। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि अपनी फीस नहीं दे सकता। सो दैट से जोड़ना है, तब ये बनेगा ही इज सो पुअर दैट, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो सब्जेक्ट इस ही को दोबारा लेंगे। कैन नॉट ये टू हट जाएगा, पे हिज फीस, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। सूरज शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। अब शट एक ऐसी वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म एक से होते हैं, लेकिन सूरज एक व्यक्ति का नाम है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें एस लगा हुआ होता, अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होती, मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब जब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे सूरज डिड नॉट शट द डोर, सूरज डिड नॉट शट द डोर। चौथा सेंटेंस है शी वॉच मूवी फॉर 2 hours, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सेंस और फॉर जब भी होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उपयोग में लाया जाता है, अगर पास्ट का कोई इशारा नहीं मिल रहा तो शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours।
आई एम बाइंग मैंगोज, चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना है तो सबसे पहले लिखेंगे मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। छठवा है ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई ए कार, रिराइट यूजिंग ए नॉन फाइनाइट क्लॉज। जब इसे सिंपल सेंटेंस में या नॉन फाइनाइट क्लॉज में बदलेंगे तो बनेगा ही सेव्स मनी सो दैट ही में यहाँ तक का हिस्सा हटा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे टू बाई ए कार, ही सेव्स मनी टू बाई ए कार। वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन, शुरू में लिख लो नो सूनर डज द टैक्सी अराइव वी विल लीव। एक साल और पीछे चलते हैं, 2019 का जो पेपर था उसमें सेक्शन सी ग्रामर, शुरू में खालिस्तान है, रामायण इज ए सैक्रेड बुक, ए एन दा में और वन ऑन में से भरना है। धार्मिक किताबों के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, तो द रामायण इज ए सेक्रेड। दूसरा, माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हियरिंग, पहले भी आ चुका है, हार्ड ऑफ हियरिंग होता है सुनने में असमर्थ होना, यहाँ ऑफ भरा होगा। देयर आर टेस्ट प्रीशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, लिटिल, एनी, फ्यू और सम, इस बार फ्यू और सम दोनों सही हो सकते हैं, सम ज्यादा अच्छा है, करेक्शन में फ्यू को भी सही माना था। गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर, ईश्वर तुम्हें पुत्री वता करे, आशीर्वाद है तो मे से शुरू होगा, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर। और पांचवा है द बिल्डिंग वाज डैश डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलन डाउन, फ्लू डाउन और फॉल डाउन, वाज है तो फॉलन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नवा क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में, द इज हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, एंड रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले होगा द हिमालय इज, फिर द लिखो, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द आता है, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये रीअरेंज करना था। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग ए येलो शर्ट, बस ये येलो की जगह ब्लू, ब्लू की जगह पिंक हो जाती है, ये सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है। रिलेटिव क्लॉज बनाना है इसका, तो द बॉय हु इज वियरिंग ए येलो शर्ट इज माई कजिन, द बॉय हु इज वियरिंग ए येलो शर्ट इज माई कजिन। शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज ए कार। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज, इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो शी कांट अफोर्ड इट हटा देंगे, इस शी को हटा देंगे, टू बाय ए कार, एस हट जाएगा, शी कांट अफोर्ड टू बाय ए कार, उसे वो कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा था सिंस फॉर जब आते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट का कोई इशारा नहीं है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी दे हैव बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका वॉइस बदलना था, बहुत आसान था, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। वी saw a very good film yesterday, change into negative, saw वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो we did not see a very good film yesterday. The student is very fast, he can win the race, विद्यार्थी बहुत तेज दौड़ता है, वो रेस जीत सकता है। so that का प्रयोग करके जोड़ना है, तो the student is so fast that he can win the race। अब हम आते हैं 2018 के पेपर पे। ये पिछले 5 साल के सारे पेपर्स की लिंक, हम शेयरेबल लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से वहाँ से निकाल के इन्हें हल कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो को सुरक्षित रखना, बहुत बार देखना, ये कई जगह नंबर दिलवाए। तो सेक्शन सी इन्होंने अपना नाम लिख रखा है, लिखना भी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, इन, एट और इन टू शहरों के नाम के साथ बड़े शहर में इन और छोटे में एट लगता है, दिल्ली बड़ा शहर है तो लिव्स इन दिल्ली। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, वुड, कुड और शुड में से शुड आएगा, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, तो फिर हमें कहना है कि तुम फेल हो जाओ, तो जाए वाला जो मीनिंग है वो शुड से आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो। राम प्रेफर्स मिल्क डैश टी, एट, टू और देन में से प्रेफर के बाद टू का उपयोग करते हैं, देन का नहीं करते।
तो राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। मिस्टर डेविड इज डैश यूरोपियन, यूरोपियन ई से भले ही शुरू हो रहा है, आवाज या वाली आ रही है तो ए का प्रयोग करेंगे। मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन। आई हैव डैश फ्रेंड्स मच मैनी, मच का प्रयोग होता है हमेशा अनकाउंटेबल बड़ी संख्या बताने के लिए, और मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल की बड़ी संख्या। फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है तो यहाँ आएगा मैनी। आई हैव मैनी फ्रेंड। नवा क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, रीअरेंज करना है शब्दों को। ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर, तो ये बनेगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोजाना एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है, आप बीमार नहीं होते। ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये बनेगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। द फैन इज हाई, आई कैन नॉट टच। कंबाइन दी सेंटेंसेज बाय यूजिंग द कंजक्शन सो दैट। जब सो दैट का प्रयोग करेंगे तो इसमें वेरी की पोजीशन हो सकती थी हाई के पहले। द फैन इज वेरी हाई, हम मान लेते हैं वहां वेरी था, हमने हटाया, तो द फैन इज सो हाई, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। चौथा है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अनलेस लिखना है तो इफ हटा के करेंगे अनलेस, अनलेस के बाद नॉट नहीं आता तो डू नॉट हटा देंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये ऐसा ही रहेगा, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। नाइदर नॉर से जब इसे जोड़ेंगे तो ये एक बार पहले भी आ चुका है, और मैंने कहा था कि ये गाइडों में गलत दिया हुआ है, ध्यान से देखो। नाइदर डज सीता सिंग, नॉट हट जाएगा। नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज शी डांस। नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज शी डांस। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, मिस्टर गुप्ता ने हिंदी पढ़ाई, वॉइस चेंज करना है तो हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। इस बार अस नहीं लिखा तो अपन भी नहीं लिखे। ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना था तो ही सेज दैट, ही ऐसा ही रहेगा, हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, केवल दैट लगना है। ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नरेशन का डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी मज़ेदार लगी होगी। पिछले 5 साल के पेपर मैंने ग्रामर सॉल्व करवाई है। आप क्वेश्चन आंसर, निबंध, एप्लीकेशन, हर चीज़ को अगर नोट डाउन कर लेंगे तो इट इज़ गारंटीड दैट यू आर गोइंग टू आइदर टॉप और गेट डिस्टिंक्शन और गेट फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। प्लीज कीप शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स and tell them to subscribe my channel. Thank you.